समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ्यद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। सो भगवान यहाँ पर ध्यानाभ्यास का एक सविशेष उपदेश देते हैं। जो योगी अपने राग द्वेष से पर उठ सका है, अभी जो योगी जीवन के कर्म के क्षेत्र में कहीं पर फंसता नहीं है, कहीं पर आसक्त नहीं रहता, उसका जो मन है, उसकी जो चेतना है अभी बाहर के विषयों से फ्री हो गई है, कहीं पर भी उसका राग नहीं है, विशेष राग नहीं है, इस प्रकार की चेतना की स्थिति है। और आगे उसको किस प्रकार से ध्यानाभ्यास करना चाहिए, योग में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसकी कुछ मार्गदर्शन यहाँ पर भगवान देते हैं। और उसमें अलग अलग अंग, जैसे अष्टांग योग है तो उसमें भी अलग अलग 8 अंग है, ठीक है। तो अलग अलग अंग या स्टेप्स या कहें कि विधि, उसकी यहाँ पर भगवान बात करते हैं। और भगवान कहते हैं सबसे पहले कि एकांत प्रदेश में जाना चाहिए। बस अभी ये स्टेज जब है तब उसमें लोगों के बीच हमारा मन बहिर्मुख हो सकता है। बहिर्मुख तो चलो है ही, ज्यादा होगा, है ना। अभी तो उसको पूर्ण रूप से आत्मोन्मुख करना है। बहिर्मुखता शिथिल हुई है काफी हद तक, चलो कह सकते हैं, क्योंकि रजस और तमस काफी कम हो गया है, लेकिन सूक्ष्म में अभी भी बना रहता है ना। तो उसको ठीक करने के लिए एकांत प्रदेश चाहिए, हाँ, एकांत वास चाहिए। सो जिससे हमारी जो दृष्टि है कहीं और न जाकर जो हमारा ध्येय है ध्यानाभ्यास का, उसमें ही लगी रहे, ठीक है, उसमें ज्यादा से ज्यादा बनी रहे। अगर 2 है तब भी बातें चल सकती हैं, तभी हम सोच विचार आ सकता है कि वो क्या करता होगा या क्या करती होगी, है ना, उसने क्या कहा एक्सेट्रा। तो एकांत की एक विशेषता है। और साथ में कहा है अपरिग्रह, एकाकी रहना है और अपरिग्रही रहना है। और ये कौन रह सकता है? एक भक्त ही रह सकता है, जिसने भक्ति की इतनी कक्षा हो कि जिसने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी भगवान पर सौंपी है, सुख से सौंपी है। नहीं तो फिर अंदर ही हमें होगा कि कल क्या होगा, या फिर कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, जीवन कैसे चलेगा, धन तो है नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब भगवान पर इस प्रकार से इतनी श्रद्धा आ जाती है कि भगवान योगक्षेमम वहामि, जो भगवान का जो एक वचन है वो भगवान निभाएंगे, तो उतनी अगर हमारी स्थिति है, मनोस्थिति, तभी एकांत और अपरिग्रह दोनों का कॉम्बिनेशन हो पाएगा, है ना। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर कि पहले बाह्य चीजों जो है उससे हमारा चित्त हटकर फ्री हो जाए, नहीं तो बाह्य चीजों है उसको मैनेज करने में भी काफी हमारी समय शक्ति व्यय हो जाती है और उसको वापस अंदर लेना थोड़ा कठिन ज्यादा हो जाता है। तो भगवान पहले ये कहते हैं। और फिर एकांत प्रदेश में क्या करना है? एक शुद्ध पवित्र जगह हो, वहां पर बहुत ऊंचा भी नहीं बहुत नीचा भी नहीं, इस प्रकार का आसन हो, ठीक है। और आसन भी अलग अलग कहा है कि कैसे सबसे कुशासन हो, फिर कुछ इंसुलेटर जैसा कंबल जैसा आसन हो, और उसके ऊपर एक कॉटन जैसा जो हमें सुखद एक महसूस अनुभव दे। इस प्रकार के आसन पर बैठकर, ओके,
अभी क्या करना है, योग साधना करनी है। आगे भगवान कहते हैं कि अभी शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए, भगवान ये भी कहते हैं। भगवान काफी डिटेल में बात करते हैं, है ना। तो वो भी भगवान कहते हैं कि आसन पहले तो कैसा होना चाहिए, स्थिर, माने कि हम स्थिरता से बैठ सके, एक जगह पर बैठे, ठीक है, वो अनिवार्य है। देखो, जो भी अंग ध्यान का हमारे अंदर बनता नहीं है वर्तमान में, तो उसको बनाने की प्रक्रिया हमें शुरू करनी चाहिए कि अभी मेरी साधना ये है कि मैं इस पर्टिकुलर अंग में मजबूत हो जाऊं, स्थिर हो जाऊं। जैसे कोई स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी, तो वो कहता है कि भैया मैं कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, उसमें अभी मैं थोड़ा इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इतना स्थिर नहीं हूँ, है ना। तो क्या करना है, उसमें ज़्यादा मेहनत करती है। सिंपल है ना, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, जो अंग हमारा लगता है हमें वीक है, उस पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है। ओके, तो आसन स्थिर हो, माने कि लंबे समय तक हम स्थिरता से बैठ सके, एक आसन पर एक जगह पर बैठ सके, ऐसी व्यवस्था हो तो बेस्ट है ना। इस प्रकार की व्यवस्था हो तो बेस्ट है, ठीक है। और भगवान आगे के जो श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं, 13वां श्लोक ना, 13, समं कायः शिरो ग्रीवं धारयन्न चलन् स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्च नवलोकयन्। ओके, तो भगवान यहाँ पर एक उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं, समम काय शिरो ग्रीवम। ओके, तो यहाँ पर भगवान शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए, आदर्श स्थिति, उसकी यहाँ पर बात करते हैं कि भगवान ने यहाँ पर एक विशेषता से बात की है कि जो कायम माने कि हमारी जो बैक है या फिर टॉर्सो जिसको कहते हैं, फिर ग्रीवा और शिर, ठीक है, तो पीठ, फिर गर्दन और सिर, वो समम माने कि एक लाइन में सीधे होने चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। एक, हाँ, जो आसन पर बैठते हैं इस प्रकार से बैठे, है ना। कोई लोग तो क्वेश्चन के मार्क की तरफ बैठते हैं, है ना, ऐसे ऐसे झुक गए, तो नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये जो पॉस्चर है, ये शरीर की स्थिति है, उसको मेंटेन बनानी है और मेंटेन भी करनी है। ऐसा नहीं कि ध्यान की शुरुआत में सीधा था आदमी और फिर पता चला कि अंत में तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, है ना, नो, है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं, है ना। तो देखो यहाँ पर ये सभी प्रक्रिया, जैसे कर्मयोग में हमने देखा कि प्रयास पूर्वक हमें हमारे जो भी राग और द्वेष है उससे विरुद्ध विवेक युक्त वर्तन करना है। अच्छा तो नहीं लगता, फिर भी करना होता है, कर्तव्य का यही बोध है ना। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि शरीर को तो एकदम थोड़ा रिलैक्स वाला मामला चाहिए, ठीक है, लेकिन प्रयास करना है, शनै शनै, धीरे धीरे, जो भी लेवल हमारा कच्चा है वहां पर धीरे धीरे प्रयास करना ही है ना। तो ये भी एक अनिवार्य भगवान ने कहा है कि समम काय शिरो ग्रीवम धारयन। देखो ये शब्द है, भगवान ने जोर से कहा है, उसकी धारणा, उसको बनाओ। अगर नहीं बनता है तो धीरे धीरे प्रयास करो, क्योंकि जो हमारे शरीर की स्थिति है, प्राण की स्थिति है, मन की स्थिति है, उसको हम चाहे उस प्रकार की बना सकते हैं। ये नियम पक्का है। हाँ, एक बार में नहीं होता, उसके लिए सिस्टमेटिक प्रयास करना पड़ता है, खंत पूर्वक तपश्चर्या प्रॉपरली करनी पड़ती है, तब जाकर होगा ही, ठीक है।
और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट निरोगी शरीर की बात है। हाँ, तो फिर जो रोग की स्थिति है तो उसमें जो भी आता है वो करना ही होता है। तो समम धारयन, भगवान यहाँ पर शत्रुपत्र है प्रत्यय, तो इस प्रकार से उसको मेंटेन करनी बहुत आवश्यक है। उसके लिए उद्यम करें, निरंतर प्रयास करें। इसलिए कोई लोग जो ध्यानाभ्यास करते हैं ना, और वो काफ़ी ईमानदार ऑनेस्ट हैं, तो क्या कहते हैं, अभी तो मैं बैठने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा बोलेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे समाधि का प्रयास कर, अभी तो मैं बैठने का प्रयास कर रहा हूँ, अभी तो आंख बंद करके बैठने का प्रयास अभी चल रहा है। अभी तो फिर कहते हैं कि मन को बस जहाँ पर शरीर है उसके आजू बाजू रखने का प्रयास हो रहा है, यू नो। तो ये इसको कहते हैं ऑनेस्ट एक प्रयास, और पता भी हो हम कहाँ हैं। ओके। और देखो ध्यान की प्रक्रिया है ना, तो सूक्ष्म भी है, और क्योंकि मन हमारा बहिर्मुख जनरली होता है, कुछ हद तक हो ही जाता है, तो कठिन भी है। तो यहाँ पर लंबा समय लगता है, लंबे समय की प्रक्रिया ये करनी है। ओके। तो इसीलिए ये जीवन पद्धति का एक भाग हो जाए, वो देखना अनिवार्य है। तब जाके ओवर द टाइम हमें उसका जो परिणाम है, उसका जो लाभ है, उससे जो हमारे व्यक्तित्व में एक फर्क आया है वो दिखेगा। ओके। तो यहां पर कहते हैं समम काय शिरोग्रीवम। देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि भगवान ने यहां पर कौन सा आसन लगाना उसकी बात नहीं की है ना, यहां पर इसकी बात नहीं की है। ओके। बस अचलम स्थिरम आसनम, बस इतना कहा है। लेकिन आप कौन सा आसन लगाएंगे, जैसे हम पद्मासन करें, अर्ध पद्मासन करें, क्रॉस लेग रहे, सुखासन हो, कोई भी सिद्धासन, अलग अलग काफी प्रकार के आसन हैं, जो आसन में हम स्थिर रूप से और सुख रूप से भी बैठ सकें। ओके। उसमें पद्मासन तो विशेष है, सिद्धासन भी विशेष है, लेकिन फिर कहाँ हमारी गति रहती है वो देखना है। ठीक है। कर चरण संस्थान, ऐसा एक शब्द है आसन में। ठीक है। और हाथ की स्थिति भी यहाँ पर नहीं भगवान ने बोली है। ओके। तो वहाँ पर भी एक जैसे चिन्ह मुद्रा है, या फिर सहज रूप से हम हाथ एक स्थिर रखेंगे, वो यहाँ पर नेसेसरी है। ओके। और देखो देह की जो मुद्रा है, देह की स्थिति है, उसका हमारे मन की स्थिति से काफी संबंध भी है। ये पूरी एक इस लेवल पर साइकोलॉजी भी है। जैसी देह की स्थिति है तद अनुसार मन को सिग्नल मिलते हैं। देह की स्थिति और देह की कहाँ देह है, जब कहाँ हम बैठे हैं, जैसे हम किचन में बैठे ध्यान के लिए एग्जाम्पल, तो फिर वहां तो खाने की ही हमें सोचा, क्योंकि वहां पर वही करते हैं, खाना बनाना या फिर कुछ खाना रिलेटेड। अगर देह को हमने जैसे जैसे बैठे हैं सोफा पर ऐसे रिक्लाइन करके, तो मन को क्या सिग्नल मिला, बस आराम करो, रिलैक्स रहो। अगर लेट गए हैं तो कंप्लीट सिग्नल मिल गया, सो जाओ, है ना। तो कोई कहता है मैं तो सुखासन, वो क्या होता है, कौन सा आसन है वो, शवासन, मैं तो वो, हाँ तो आप तो सिद्ध हो सकते हैं उसमें, तो कोई भी, है ना, तो वो हो जाएगा, है ना। तो बात यह है कि जिस प्रकार की देह की स्थिति है तद अनुसार मन की स्थिति बनती है कुछ हद तक, और जो हमारा ध्येय है ध्यान में आगे बढ़ना, वो दिशा में हमें मदद मिलती है। तो कोई ऐसा भी कहता है ना कि शरीर से क्या है, हमें तो सिर्फ ये तो ध्यान तो मन का विषय है ना, तो चाहे कोई भी जगह हो, चाहे कोई भी आसन हो, कोई भी शरीर की स्थिति हो, चलता है ना? तो
उसका चलता ही रहेगा, ध्यान पता नहीं कैसे होगा। देखो सिद्ध की अलग अवस्था है, सिद्धावस्था में फिर वो सब होता है, ये तो साधक की बात है ना। तो वहाँ तो थोड़ा कायदे से उसका जो भी नियम बताया गया है तो उसको फॉलो करके अगर आगे बढ़ते हैं तो ही बेटर रहता है ना। तब जाकर हमें कुछ समय के बाद उसके रिजल्ट्स दिखते हैं, है ना। तो समम काय शिरोग्रीवम धारयन हम अचलम स्थिर। और वहां पर मेरा स्वयं का प्रयास हो कि चलन न हो। ठीक है, देखो भगवान ने यहां पर ऐसे भी कहा, क्योंकि जैसे बैठ तो गए है ना, आसन पर स्थिर ही बैठे हैं लेकिन डोलते हैं, कोई ऐसे डोलते रहते हैं, ठीक है, या फिर हाथ पांव उछालते रहते हैं। तो भगवान को मेरे ख्याल से इस कक्षा के साधक की पता हो, भगवान तो अंतर्यामी है, सब पता है ना। तो भगवान कहे कि अभी इसका भी प्रयास हो कि चलन न हो शरीर में, ऐसा डोले नहीं, स्थिर। तो स्थिर बैठने का अभ्यास, अगेन जैसी शरीर की देह की स्थिति है उसका प्रभाव मन की स्थिति पर पड़ता है। ठीक है, अगर शरीर हमने एकदम स्थिर रखा है, जरा भी हिलता नहीं है, तो मन को भी इस प्रकार से उत्तेजन मिलेगा कि मैं भी स्थिर रहूं, नेचुरली वो होता है। अगर शरीर को हिलाते हैं तो वहां पर भी कुछ चंचलता आ जाती है, फिर वहां पर कि चलो ये करो वो करो, कुछ सोच आ जाती है एक्सेट्रा, है ना। तो यहां पर नियम ये है कि स्थूल पर हमारा रिलेटिवली ज्यादा कंट्रोल होता है, सूक्ष्म पर रिलेटिवली कम। तो स्थूल क्या है इस दोनों में? शरीर। तो शरीर पर हम जितना कंट्रोल करेंगे उतना मन पर भी कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये उसका एक नियम है। साथ में उसको यहां पर इसको भी जोड़ देते हैं, प्राण की स्थिति। ठीक है, प्राणापानो समो भूत्वा, ऐसे भगवान ने कहा है ना एल्सवेयर, कि प्राण भी हमारे श्वासोश्वास वो भी हमारे एक सम्यक रूप से चलने चाहिए, वो भी हम कॉन्शियसली देखें। तो ध्यान के अलग अलग अंगों में ये भी एक अंग है, और इसी अंग को हम सिद्ध करने के लिए भी हो सकता है कुछ समय ले, और वो समय कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल भी हो सकता है ना। तो ये ऐसी बात है, तो उसके लिए कुछ प्रयास हो। तो शरीर की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वहां पर इसे इसको कहते हैं ना आसन सिद्ध, एक शब्द है ये, कि ये भाई जो है, ये बहन है, आसन सिद्ध है। मीन्स के क्या? सुखपूर्वक एक ही आसन में, एक ही पोस्चर में हिले डुले बिगर, है ना, कुछ घंटों तक, जैसे 3 घंटे हो गए, बैठ सकते हैं सुखपूर्वक। हाँ, वो भी मीन्स वहां तक हमें ले जाना है। देखा, अगर जब हमारे पास कुछ गोल होगा इस प्रकार से, तभी तो प्रयास करेंगे ना, और तभी तो देखेंगे कि हाँ कितना बाकी है, कितना करना है, उसके लिए क्या साधन चाहिए वगैरह। तो आसन सिद्ध हो, है ना, वो भी एक अनिवार्य, एक अच्छी बात है, क्योंकि वो मन को, हाँ, जो योगम युंजात वो करने में अतिशय सहाय रूप है। हमें पता है कि अगर शरीर साथ नहीं देता है तो ध्यान कर लो, ध्यान करके दिखाओ। शरीर में यहाँ वहाँ कहीं दर्द हो रहा है, या फिर शरीर कहता है कि मुझे सीधा बैठना अच्छा नहीं लगता, टेढ़ा मेढ़ा ही ठीक है ना, तो फिर वो तो हिलता डुलता ही रहेगा। तो कुछ हद तक तो होता ही है, चलो, जो कि मन, जैसे मन की एक सत्व की स्थिति है, आगे जाना है उसमें तकलीफ होगी। ठीक है, तो वहां पर ये अनिवार्य है कि शरीर की स्थिति परफेक्ट हो। युंज्यात, भगवान इस प्रकार से शब्द रखते हैं। मुद्रा विशेष का एक सावधानी से हम प्रयास करें और उसमें स्थिर रहे,
उसमें स्थिरता हम हासिल करें, अचलम। देखो, तो एक एक अंग जो है उसको साधना है। हम प्रयास करें पैरेलल सबकी, लेकिन जो अंग हमें लगता है कि ये वीक वाला है तो वहां पर विशेष ध्यान दें। इसको ऑफ करके देखा तो कौन सा बोलो तो ये भगवान यहाँ पर कहते हैं। वाईफाई ऑफ करना। ओके, तो समम कायम शिरोग्रीव। और फिर वो करने के बाद आगे क्या करना है ना, भगवान अभी बात करते हैं। शरीर की स्थिति, देश, काल, हमने प्राण की स्थिति ऐड करते हैं, आसन किस प्रकार का, वो सब देख लिया। अभी योग साधना में आगे क्या करना है उसकी बात भगवान यहाँ पर करते हैं। ओके, सबसे पहले आता है, भगवान कहते हैं आपको धारणा करनी है, प्रत्याहार करना है। माने कि विषय को मन को विषय से, विषय चिंतन अगर थोड़ा बहुत भी होता है, जितना होता है उससे वापस लाएं, उसको विड्रॉ करें। ठीक है, क्योंकि मन का भटकना, विषयों में जाना कि मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस है, वो है ना, मुझे किसी से बात करनी है, जो भी अलग अलग हो सकता है, वहां पर जाना सहज है। सहज माने कि अभी ये अवस्था है, तो वहां से उसको बार बार वापस लाए, प्रत्याहार करो। ठीक है, और फिर साथ में क्या करना है, धारणा करो। एक जगह पर मेरे मन को, मेरे चित्त को केंद्रित करना। जब ये जो स्थूल अंग है वो सिद्ध हो जाएंगे ना, बढ़िया हो जाएंगे, वहां पर कोई क्वेरी नहीं रहेगी, वहां पर कोई कच्चापन नहीं रहेगा, तब ये सूक्ष्म अंग है ना, वहां पर हमारा प्रवेश निर्विघ्न रूप से होगा। ठीक है, वरना क्या होगा, हम कहीं पर प्रयास कर रहे हैं केंद्रित करने के मन को, और फिर शरीर कहता है कि मुझ पर ध्यान दो, यहाँ पर पेन हो रहा है, ये वो, प्राण भी कभी कभार ऐसे डगमगा जाते हैं। तो वो सब क्लियर हो अति आवश्यक है। उसके बाद धारणा। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, देखो, हाँ एक बात है, प्रत्याहार और धारणा एक्चुअली दोनों साथ साथ में ही होते हैं। देखो, जब धारणा का प्रयास करते हैं तब प्रत्याहार होता ही है। ओके, जब एक जगह पर मन को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं तो नेचुरली मन जो है अलग अलग जगहों पे भटकता था, वहां से विड्रॉ हो जाएगा और वहां पर केंद्रित होगा ही। उसके अंतरंग है कि कभी कभार बहुत ही भटकता है तो पहले उसको मना ही करो, नहीं जाना है कहीं पे, लाइक दैट। और फिर पॉजिटिवली कहां पर मुझे केंद्रित करना है, अपने आप को, अपने मन को। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कहां पर केंद्रित करना है मन को, धारणा कहां पर लगानी है। भगवान कहते हैं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम। धारणा केंद्र, धारणा केंद्र भगवान कहते हैं शरीर का ही कोई अंग ले लो। कौन सा अंग से, अंग यहाँ पर कहा है नासिकाग्र, नासिकाग्र। ठीक है, नाक का अग्रभाग। अभी ये तो है ना, देखो, पिछले अर्लियर चैप्टर में भगवान ने भ्रुव मध्य भी कहा है, भ्रुव मध्य। सेम यहां पर नासिकाग्र भी कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखना पड़ेगा ना कि कौन सा वाला लें, है ना। और कोई ऐसे जोक में कहते थे कि नासिकाग्रम, इसके ये नाक का अग्र बिंदु, वो चाइनीज लोग क्या करेंगे, उसमें तो होता ही नहीं फ्लैट होता है ना, तो क्या ध्यान ही नहीं करने का। तो यहाँ पर देखना क्या है, क्या उसको समझना क्या है, कोई एक बिंदु हो, शरीर का कोई एक बिंदु हो। जैसे अलग अलग प्रकार से अभी धारणा की विधि देते हैं, कोई काफ़ी महात्मा,
तो अलग अलग शास्त्रों में भी कहा है। जैसे कोई चक्र भी हो गया, खास स्पेशली जो भ्रुव मध्य आज्ञा चक्र है, हृदय है, एक स्थान विशेष जहां पर मैं मेरा ध्यान जो है, फोकस, अटेंशन केंद्रित कर सकूं। और एक स्थान विशेष इनफ है, फिर वो घूमता रहे ऐसा भी नहीं है ना। थोड़ा चेक कर ले, फिर स्थिर हो वहां पर, है ना। कहीं पर ऐसा भी होता है, कोई बिंदु होता है, वहां पर फोकस करना। कहीं पर ऐसा भी है कि हृदय में या फिर आज्ञा चक्र पर, वहां पर ओम कल्पना करो और उस पर फोकस करो मन को। देखो अलग अलग रीत है, कोई भी रीत हो, धारणा होनी चाहिए, भगवान ऐसा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? धारणा। ऐसा नहीं कि हम फिर बदलते रहें, है ना, पॉइंट्स बदलते रहें, ठीक है, वो तो भटकन हो जाएगी फिर, है ना। कोई ऐसा कहते हैं लोग, मुझे मैं अभी एक भगवान का ध्यान करता हूँ ना, तो फिर दूसरे घुस जाते हैं, है ना। फिर चलो दूसरे पर सेटल हो जाओ तो तीसरे आ जाते हैं, उसका करने का क्या तो नो, है ना। जो इसलिए इष्ट देवता के ध्यान का विधान है ना, जो मैं सबसे प्रिय है, मीन्स एक हो बेसिकली। और यहाँ पर तो शरीर का कोई अंग ही भगवान ने बताया है, क्योंकि हमें अभी तो धारणा करनी है, एक बिंदु पर मन केंद्रित हो, फुल स्टॉप, दैट इज नेसेसरी। तो उसकी यहाँ पर भगवान ने एक बताई है, ऐसे कैसे देश बंध चित्तस्य धारणा जो है, माने क्या, तो पतंजलि योग सूत्र है ना, क्योंकि वहां पर अंग है धारणा कायदे से। माने क्या, उसकी व्याख्या क्या है? देश बंध चित्तस्य, चित्त जो है अभी एक ही देश में वो फिक्स हो गया, फिक्स किया पुरुषार्थ से, प्रयास पूर्वक, यत्न पूर्वक, दैट इज धारणा। तो वैसे तो कोई भी अंग हो सकता है, धारणा का कोई भी पॉइंट, बिंदु हो सकता है, लेकिन जब ऋषि कहते हैं, भगवान कहते हैं, माँ कहते हैं, है ना, तो फिर वो जगह कोई विशेष होती ही है ना। तो फिर वहां इस प्रकार से ध्यान करना बेटर है, वो बेटर है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि स्पर्शेंद्रिय तो पूरे शरीर में है, लेकिन कोई जगह पर स्पर्शेंद्रिय ज्यादा सेंसिटिव है ना, वहां पर ज्यादा स्पर्श का अनुभव होता है, तो वो विशेष हो गई। सेम वे ध्यान, धारणा जो है कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन कोई जगह जो हमें बताई गई है वो विशेष है ना, और आर्ष दृष्टा को पता है, तो वी शुड फॉलो। तो ये है। और भगवान यहाँ पर जो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम, और फिर आगे कहते हैं स्वम, मीन्स के नासिका का अग्र जो भी एक बिंदु देखते हैं, किसका? खुद का ही, दूसरे का नहीं। वरना सामने सामने बैठ गए, मैं तुम्हारा देखो तुम मेरा देखो, नो ऐसा नहीं, स्वम। और साथ में भगवान ये भी कहते हैं, दिशः च अनवलोकयन। भगवान को ये भी पता है कि मन जो है एक जगह पर केंद्रित रहने के लिए अभी तैयार नहीं है, उसको इसकी आदत भी नहीं है, मन की भूमिका नहीं है, तो नेचुरली अलग अलग जगह पर मन जाएगा, है ना। तो वहां पर भगवान कहते हैं कि दिशा अनवलोकयन, अलग अलग जगहों पे हमारा चित्त जो जाता है उसको विड्रॉ करे वहां से, वहां पर न जाए, ये हमारा एक ध्येय हो गया। तो ये हमारा एक ध्येय हो गया, और अगर होता है तो उसको वापस लाए, ठीक है ना, हम वापस लाए उसको। दिशः च अनवलोकयन। तो यहां पर जो युंज्यात क्रिया है,
ओके, ये करना है, बनाना है अपने आप को। हाँ, ये ध्यान की जो विकट, शुरुआत में तो विकट ही है, यद अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम्, है ना। इस प्रकार की प्रक्रिया तो ऐसी है, शुरुआत में तो विष जैसी लगती है, मन को जरा भी पसंद नहीं होता है। मन ही हमें सजेशन देगा कि इससे अच्छा है तो हरिनाम कीर्तन करते घूमते रहो, वो बेस्ट चीज है, लेकिन वो घूमने के लिए है ना, वो बेस्ट है, लेकिन वैसे ऐसे हमें सॉल्यूशन देंगे ना कि लगेगा कि अच्छे ही है, पैरेलल है, उसके जैसे ही है। लेकिन वहां पर मन को एकाग्र होने में तकलीफ होती है, इसलिए तो जब इसका वक्त है ध्यान का तो ये करें, फिर अन्य समय में हरिनाम कीर्तन करो, वो भी अच्छी ही बात है ना, सब लोग तो ये भी है ना। तो युंजात, हाँ ये क्रिया, तो भगवान यहाँ पर एक कहते हैं कि इस प्रकार से सिस्टमेटिकली ध्यान की प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहिए। प्रायः साधक कहता है ना कि मुझे फल नहीं दिखता है, क्योंकि वो सिस्टमेटिकली कम होता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर जिस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर उपदेश दिया है या फिर हमारे गुरु हमें आदेश करते हैं, तद अनुसार अगर हम सिंसियरली करते हैं तो सबकी जो स्पीड है वो अलग अलग हो, दैट इज फाइन। लेकिन ना कुछ तो मंजिल हम काटते ही है ना, कुछ समय के बाद हमें लगता है कि हाँ परिवर्तन दिखता है, तब हमें संतोष भी होता है कि हाँ सही दिशा में तो है, हमारा स्वयं का अनुभव है, गुरु का श्रद्धा तो है ही हमें, शास्त्र में श्रद्धा तो है ही हमें, लेकिन हमें स्वयं अनुभव भी हुआ, कुछ सैंपल मिला, तो वही अनुभव हमें ज्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है ना। इसीलिए कुछ प्रयास, बढ़िया वाला प्रयास कुछ समय तक तो करना ही चाहिए। जैसे पानी उबालते हैं ना, तो थोड़ा गर्म किया, बंद कर दिया गैस, थोड़ा गर्म किया और गैस फिर से बंद कर दिया, तो पानी नहीं उबलेगा, है ना। उसको उबालते रहो जब तक उबले नहीं, 100 डिग्री तक ले जाओ, तब एक बार उबला भी पता चलेगा हाँ ये होता है ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही बात है, लगे रहना है। ओके, तो दिशश्च अनवलोकयन, धारणा करनी है, और साथ साथ में भगवान कहते हैं कि हमारा मन कहीं और जाता है तो वापस लाओ, वो नहीं जाना चाहिए। आइडियल ये है, जब धारणा होती है तब मेरा मन वहां पर ही हो, ओके, वो नेसेसरी है। अभी आगे के श्लोक में भगवान ध्यानाभ्यास में कुछ आंतरिक बात, क्योंकि अभी तो बात क्या हुई कि मन जो है उसकी भटकन बंद हो जाए, एक बिंदु पर वो स्थिर हो जाए, ठीक है। और फिर आगे क्या करना है, किस प्रकार की चित्त की स्थिति धीरे 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 करके बनती है, जो कायदे से प्रॉपरली ध्यानाभ्यास करता है उसकी, वो नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं 14, प्रशांतात्मा विगतभीः ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। तो भगवान अभी कहते हैं ध्यानाभ्यास में अभी गहराई कैसे लाएं, एक ये बात है। दूसरा, जो भगवान ने पहले के श्लोक में जो धारणा की बात की है, वो धारणा भी अगर प्रॉपर होती है, ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति का जो चित्त है ना, पहले से ज्यादा शांत हो जाता है। स्थिर बैठने का भी अभ्यास करते हैं ना, उसका भी असर पड़ता है मन पर। स्थिर बैठते हैं, आसन सिद्ध, उसका भी मन पर असर होता है। प्रत्याहार हुआ, उसका भी मन पर गहरा असर होता है। धारणा हुई और गहरा असर। क्या मिलता है? प्रशांत आत्मा।
ध्यानाभ्यासी उसको पता चलता है, इस प्रकार से अगर ध्यान करता है तो कुछ समय के बाद मेरा चित्त है अभी ज्यादा शांत हो गया है, कम से कम विह्वल होता है। पहले होता था कि परिस्थिति विशेष में विह्वल हो जाता था, डिस्टर्ब, तुरंत रिएक्ट करें। अगर सामने कोई व्यक्ति निर्बल है तो बल दिखाए, गुस्सा करे, सामने बलशाली है तो अंदर गुस्सा करे, क्षोभ दिखाए, कुछ भी रिएक्ट तो होगा कुछ। लेकिन यहाँ पर मन जो है वो विक्षेपित कम से कम रहता है, वो उसको पता चलता है। और जो एक बात होती है कि परिस्थिति विशेष में जो हमें हमारा विवेक अप्लाई करना होता है उसके लिए जरूरी समय मिलता है, तभी हमें पता चलता है कि क्या करना चाहिए। जब हम कुछ परिस्थिति के वश होते हैं, उसमें उससे प्रभावित होकर जीते हैं, तब नहीं पता चलता, तब तो रिएक्शन ही आते हैं। ध्यानाभ्यासी में एक लाभ है, ये व्यवहारिक लाभ अभी कुछ बता रहा हूं कि उसकी बुद्धि में जो भी विवेक है उसको अप्लाई कर सकता है वही समय में, क्योंकि उसके चित्त की इतनी शांत स्थिति है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, अभी क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, अभी कुछ नहीं कहना चाहिए, वो सब जो है ना प्रॉपरली वो कर सकता है। अगर जो ध्यान में जिसकी स्थिति नहीं हुई है, इस नॉर्मल पर्सन की बात, वो इम्पल्सिव बिहेवियर करेगा, उसको बाद में पता चलेगा हाँ अरे ये ठीक रहे, ये ठीक व्यवहार था, लेकिन वो तो सब बात पूरी खत्म हो गई है ना। तो ये यहाँ पर एक उसका एक लाभ है, ध्यान में जो गहरा जाता है उसका लाभ है। उसका मन की स्थिति कैसी है, अंतःकरण की स्थिति की प्रशांत, अच्छा शांत स्थिति है उसकी, ओके। और चित्त की शांति कितनी स्टेबल है, गहरी है, उसका जो टेस्टिंग है हमारा ही दैनिक जीवन है। हमें पता चल जाएगा कि थोड़ी देर में कहीं पर या तो शांति गई, या फिर हम विक्षेपित हो चुके हैं ऑलरेडी और पता चला। तो ध्यानाभ्यासी है, ठीक है, उसकी चित्त एकदम प्रशांत आत्मा, प्रशांत मन ऐसा हो जाता है। और साथ में एक बड़ा शब्द भगवान ने रखा है, विगत भी ही। पहले ऐसा होता था कि चित्त में कुछ अलग अलग प्रकार के प्रतिक्रिया हो जाती थी, खास स्पेशली कौन सा है, भय की, इनसिक्योरिटी की। क्योंकि जीवन जो है इस प्रकार से है कि हमें पता नहीं होता है कि काफ़ी कुछ हद तक हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा इस प्रकार से जाएगा, लेकिन काफ़ी कुछ बीच में ऐसे भी बात होती है कि जब हमें लगे कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा हो गया, तो तब हमारे अंदर जो भय है तुरंत बाहर फटाक से, जैसे देहात्म बुद्धि है तो देह के रक्षण के लिए कुछ भय तुरंत बाहर, कुछ पूर्व में कुछ घटना हुई और उसकी वजह से कुछ हमारे अंदर ऐसे कहें ना मानसिक रूप से साइकोलॉजिकली कुछ अंदर रह गया, फोबिया, तुरंत बाहर, है ना। और वो हमें खुलकर जीने भी नहीं देता, ध्यान में आगे भी नहीं बढ़ सकते उसकी वजह से, अपरिग्रह, एकांत वगैरह वो सब वहाँ पर ही रुकता है ना आदमी। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, ध्यान की प्रक्रिया में, देखो कर्मयोग की प्रक्रिया में तो काफ़ी आगे बढ़ गया है, इसीलिए तो ये स्टेज पर आया है ना। तो जितना जितना हमारा कर्मयोग प्रॉपर हुआ है उतना उतना ही ध्यान में हम आगे बढ़ पाएंगे, ये पक्की बात है। क्योंकि कर्मयोग से जो हमारे अंदर जो मोटे मोटे प्रॉब्लम्स है, इश्यू है, उसको तो दूर कर्मयोग से ही करने होंगे। फिर जो सूक्ष्म बातें हैं वो ध्यान योग से होती है,
जो अंतरंग बातें, अंतरंग जो प्रॉब्लम्स है वो कर रहे हैं, वो ध्यान योग से होगा, ध्यान से होगा। तो प्रशांत आत्मा विगत भी ही, चित्त की ऐसी सुखद, विक्षेप रहित और आज्ञाकारी स्थिति, विक्षेप तो नहीं होते, परिस्थिति भी उसको डगा नहीं सकती, सुखद होती है ना। चित्त की स्थिति इतनी सुखद होती है कि हमें विषयों से कोई लेना देना ही नहीं रहता फिर। तो वो भी एक साइन है कि पहले बन होता था कि मुझे कुछ तो चाहिए ही, है ना। कहते हैं ना कि दिन में एक टीवी सीरियल तो देखनी ही पड़ती थी। अभी ठीक है, अभी कोई चलता है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मेरे हिसाब से मैं जा सकता हूँ। तो ये क्या बताता है कि चित्त ऑलरेडी अंदर सुख से भरा हुआ है। बाहर से सुख चाहिए नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। पहले नीड थी, क्या करे, अलग अलग प्रकार की नीड व्यक्ति की होती है। कहीं रिलैक्स होने के लिए ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, एक्सेट्रा। कहीं पे जाना पड़ता है तो चलो अभी वहाँ पर होके आए, बहुत दिन हो गए, कितने दिन, तो 4 दिन, लाइक दैट। तो ये सब तो अभी प्रशांत आत्मा, वहाँ पर सुखद चित्त की स्थिति, एक ये है विक्षेप रहित स्थिति। और तीसरा क्या है, आज्ञाकारी स्थिति। वो जो चित्त है वहाँ पर हठ नहीं होती है। विवेक जिस प्रकार से चित्त को मोड़े वो मुड़ता है। देखो ध्यान अभ्यास का ये फल है। अगर इस प्रकार से चित्त बनता है तो सही दिशा में हम जाते हैं। चित्त आज्ञाकारी होता है। अगर चित्त को हरि भजन में ज्यादा ले जाना है और चित्त कहे कि ना मुझे नहीं जाना, मुझे तो विषय चिंतन करना है, कुछ क्रिकेट मैच आ रही है उसका चिंतन, एग्जाम्पल है ना, तो फिर वो आज्ञाकारी नहीं कहलाएगा। कि हमारी बुद्धि में तो स्पष्टता है कि हमारा समय महत्तम उसमें ही जाना चाहिए, लेकिन मन अपने हिसाब से निर्णय लेता है। तो या फिर कहे कि ध्यान बहुत ही जरूरी है लेकिन बस उसका मूड नहीं हो रहा, ऐसा सब नहीं। ऐसा सब जो था वो कम 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 होने लगा। तो ये भी एक साइन है कि यस, हाँ, बात बन रही है ज्यादा से ज्यादा। प्रशांत आत्मा, तो योगी का अंतःकरण इस प्रकार से बनता है। तो ये अधिकारी जो है बनता। अयोगी कैसा होगा, चंचल मन, विक्षेपित तुरंत हो जाएगा, है ना। उसको अलग अलग इंपल्सिव कुछ न कुछ भाई आवेग रहेंगे उसके अंदर। तो जीवन का ध्येय एक तरफ होगा और उसकी मन की स्थिति दूसरी तरफ होगी। यहां पर प्रशांत आत्मा, जो ध्येय है वही दिशा में मन गति करता है, आज्ञाकारी, ये बात है। और विगत भी ही, देखो भाई जो है ना उसकी भी एक अलग अलग प्रकार है। एक तो कहते हैं कि हम के भविष्य में क्या बनेगा, सिक्योरिटी वगैरह। दूसरी भी कुछ बातें हैं, क्योंकि अभी तो योग साधना की एडवांस जो बातें हैं यहां हम जा रहे हैं। तो एक भय का प्रकार है व्यक्तित्व भंग का भय। देखो रिलेटिव जगत में हमारा एक भय होता है ना कि अगर मैं कुछ लोगों के बीच में अगर नहीं जाऊंगा या जाऊंगी रेगुलरली तो वो लोग मुझे भूल जाएंगे, है ना, जैसे मैं हुई नहीं, उसका भी भय लगता है। और उसको फिर क्या जाना पड़ता है वहां पर, है ना। वो जितना भी जो भी ग्रुप हमें दिखता है कि वहां पर वो उसमें हमारी एक बना रहना चाहिए नाम, तो दौड़ते रहता है आदमी, है ना। क्यों? क्योंकि मैं वहां पर मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, तो बनाए रखो, दौड़ो उसके लिए, ठीक है। तो सेम वे
अलग अलग प्रकार से हमारा व्यक्तित्व या फिर कहे अहम बुद्धि बनी रहती है, अलग अलग प्रकार से। वो हो सकता है जैसे शरीर की सुंदरता से, वो हो सकता है कुछ विद्या विशेष से, स्किल है ना, कि ये मुझ में खूबी है, ये मैं बहुत अच्छा करता हूँ या करती हूँ। हो सकता है अपने स्वभाव विशेष से, कि ये स्वभाव मेरी पहचान बन जाए, ऐसा मैं रखूं, है ना। तो या फिर और था ज़्यादा स्थूल ले तो हो सकता है कि अपने घर से, अपने परिवार वालों से, उससे हमारा व्यक्तित्व जो हम मेंटेन रखते हैं, है ना। इसीलिए अगर अयोगी माने कि अगर अभी इस स्थिति पर नहीं आए हैं योग की, तो वो व्यक्ति अगर जिस लोग चीज़ों से वो अपने आप को जोड़े रखे हैं, वो चीज़ में से कोई एक चीज़ या दो चीज़ हट जाती है, तो अपने आप को बहुत ही मिजरेबल फील करेंगे। ये कैसे हो गया, ये नहीं चलेगा ना। क्यों? अंदर उसने अपना अस्तित्व उसके साथ जोड़ रखा है, अपनी अहम बुद्धि है ना उसके साथ। दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं होगा, जोड़ा नहीं है, तो बोला कि ठीक है, जीवन का क्रम है, वो तो है, लेकिन कैसे हुआ, हम ऐसे ऐसे पकड़ के रखेंगे। देखो देह में होता है ना किसी को, तो अगर कुछ रोग आया तो वो स्वीकार ही नहीं कर पाएगा, मुझे कैसे रोग आ गया। अरे शरीर है तो रोग आता है, सबको आ सकता है, तो आप नहीं कैसे आ गया, वो सब ठीक है लेकिन कैसे आ गया, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। तो रोग से जो नुकसान होता है वो तो छोड़ो, इससे ज्यादा नुकसान होता है ना। इस प्रकार की मेंटालिटी से ज्यादा नुकसान होता है। तो भगवान कहते हैं विगत भी ही, जिस बातों से, हाँ, क्योंकि हमारा जो व्यवहारिक व्यक्तित्व है वो कुछ बाहर की चीजों से ही जुड़ कर मेंटेन रहता है। वो सब बात जो है, वो सब जो भी पदार्थ है, व्यक्ति है वगैरह, उससे वो छूटता जाता है। उतना व्यक्ति जो है ज्यादा सबल होता है, बलशाली बनता है, क्योंकि इतनी डिपेंडेंसी कम है अपने होने के लिए, हाँ, अपने अस्तित्व के लिए, उतना कम विगत भी ही, उसको भय नहीं लगता। क्योंकि वहां पर वो जितने पैरामीटर्स है, अगर उसमें चेंज आया तो व्यक्ति भयशाली हो जाएगा, अगेन भय आ जाएगा। तो वहां पर उसकी डिपेंडेंसी कम से कम है। जैसे जैसे वो ध्यान में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी डिपेंडेंसी यहाँ पर कम से कम होती जाती है। उसको कहते हैं विगत भी ही। और भय में ऐसा है कि व्यक्तित्व भंग जो है, मूल व्यक्तित्व भंग, एक्चुअली मांडुक्य कारिका है, वहां पर ऐसे कहा है कारिका में, योगिनपि बिभ्यति, जो फाइनल वाला जो व्यक्तित्व भंग होता है, वो मोमेंट में इवन योगी भी डर जाता है एक बार कि भाई ये भी गया, लाइक दैट। काम तो हो ही जाता है क्योंकि वो कक्षा है, लेकिन बात ऐसी है कि ये जो भय है ना, हमें छोड़ता नहीं है। तो ध्यान में जैसे 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 व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसकी शांति गहन होती है, चित्त जो है स्वयं से ही सुख पाता है ना। चित्त की जो सत्व की अवस्था है यही है, वो स्वयं से ही सुख पाता है। उसको सुख के लिए कोई बाह्य आलंबन की आवश्यकता नहीं होती है। जितना आगे बढ़ा उतना कम से कम बाह्य आलंबन की आवश्यकता, और साथ में जीवन के जो भी परिवर्तन है, जो कॉमन सेंस से भी पता चलता है, उसको वो आराम से स्वीकार करता है। विगत भी ही। और फिर आगे कहते हैं भगवान, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः,
ब्रह्मचर्य में स्थित है। ठीक है, देखो ब्रह्मचर्य में अलग अलग लेवल पर उसको अलग अलग उसके मीनिंग होते हैं। यहाँ पर भाष्यकार माने कि शंकराचार्य जिस प्रकार से भी कहते हैं कि वो गुरु शुश्रूषा करता है, माने कि गुरु सेवा, दैट इज ऑल्सो ब्रह्मचर्य। ये लेवल पर ये बात कही। शरीर के लेवल पर ब्रह्मचर्य तो उसने कब का कर लिया है, तब जाकर ये स्थिति में पहुंचा है। गुरु सेवा और फिर हाँ इस प्रकार की डिसिप्लिन, जहां पर ज्यादा से ज्यादा आकाशीय वृत्ति से जिए आदमी, अभ्यास के लिए भी अपने आप को उपयुक्त करे, रेडी बनाए, करे भी। ये बात ब्रह्मचारी व्रत, तो इस व्रत में वो स्थित, एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो ये है। और फिर कहते हैं मन संयम्य। मन संयम्य, मन को संयम करना है। और फिर क्या करना है, अभी और आगे बात करते हैं। मत चित्त युक्त आसीत मत परः। तो यहां पर दो बात भगवान ने की है। अभी एक्चुअली ध्यान में क्या करना है, क्योंकि हमने अभी जब तो बात की है कि मन को तैयार करना है, बहुत हाई डिग्री तक तैयार करना है, यस, है ना, कि एक धारणा अच्छे से हो जाए, मन की एकदम शांत स्थिति आ जाए, है ना, मन में अंदर रही जो चंचलता है ना, सूक्ष्म रजस है, उसको हैंडल किया जाए, सत्व में स्थित हुआ जाए। सत्व में स्थित है वो नेचुरली खुद से ही सुखी होता है, उसको अन्य की आवश्यकता नहीं होती है, वही सुखी स्थिति है। और व्रत कैसा है, व्रती है ये ब्रह्मचारी व्रत, उसमें स्थित एस्टैब्लिश्ड है। भय विगत भी, देखो, ओके। फिर करना क्या है एक्चुअली, है ना, तो भगवान कहते हैं नेक्स्ट जो करना है ये मत चित्तः मत परः। भगवान ने दो बार मत 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 माने कि यहाँ पे परमात्मा। अभी यहाँ पर हाँ अनुसंधान भगवान का करना है। उसमें दो शब्द प्रयोग भगवान ने किए, मत चित्त मत परः। जो चित्त है वो मुझ में परमात्मा में परोया जाए, और मत परः ऐसा भी शब्द प्रयोग किया है। तो दोनों का एक विशेष अर्थ है, लेकिन समय भी हो गया है, तो वो हम कल देखेंगे। पूर्णमद ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय मां।